मैग्नीशियम एलॉयज आर यूज इन एविएशन इंडस्ट्री। ओके, हमारे पास बहुत सारे यूज़ हैं मैग्नीशियम के। जो है वो द यूज़ ऑफ मैग्नीशियम हम क्यों यूज़ करते हैं कि वेट जो है वो कम हो जाता है, रिप्लेसिंग स्टील कंपोनेंट्स ऑफ द व्हीकल। हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसका वेट कम होता है। ओके, मैग्नीशियम इज़ यूज इन कैथोडिक प्रोटेक्शन, सीपीज में भी ये यूज़ होता है जहाँ पर ये ईजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और मैग्नीशियम के जो एलॉयज़ हैं वो एविएशन इंडस्ट्रीज़, स्पेस क्राफ्ट, मिसाइल्स वगैरह बनाने में भी काम आते हैं। और हमारे इसके मैग्नीशियम के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। आर्चरी, बोज, रॉकेट्स, रैकेट्स, हैंडल्स, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। कैल्शियम, कैल्शियम इज़ most fifth most abundant metal in the earth crust, and it belongs to the second A group and fourth period. इसकी जो appearance है silvery white soft metal होता है, और this is also essential for your health, teeth and bones. Calcium forms useful compounds which are mentioned in the next slide. Slate lime हो गया, gypsum, calcium hypochlorite, calcium tungsten and limestone. The uses I mentioned here, soil conditioner और ये सब कुछ स्टरलाइजेशन के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी यूज़ होता है और क्लोरीन भी यूज़ होता है। सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन यूज़ होता है हमारा। ओके, सॉफ्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल? सॉफ्ट मेटल्स, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि मेटल तो मेटल होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट है? सॉफ्ट मेटल्स आर दोज विच कैन बी कट एंड ईजिली डेंट, वर्क और कट विदाउट शटरिंग मैलेबल। जैसे लेड हो गया आपका, आप उसको किसी भी कोई भी शेप दे सकते हो। दोज मेटल्स आप जिनको आप इजीली शेप दे सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, मैलेबल हैं, उनको जो है हम सॉफ्ट मेटल्स कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, metals which show strong resistance toward scratching, and they are called as your hard metals. Basically वो metals जो कि आपका osmium हो गया, जैसे कि आप उनको जितना भी heat दे दें और जितनी भी malleable conditions दे दें, they are not able to malleable property, they are not able to show the malleable property. वो आपका जो है metal जो है वो show ही नहीं करेंगे कि आप जो है वो उनके वो जो है वो आपको show ही नहीं करेंगे कि भाई हम जो है थोड़ा सा हार्डनेस जो है वो कम कर दें। ओके, एक और चीज़ याद रखिएगा, हार्डनेस ऑफ मेटल्स एंड अदर मटेरियल इज मेजर्ड बाय मो स्केल। मो स्केल यूज़ किया जाता है, एक फेडरिक मो है जिस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था। जो है हमारे वैल्यूज़ ऑफ हार्डनेस ऑफ फ्यू मेटल जो है वो मो स्केल पे जो है वो अगर ये MCQs आ जाए कि आप हार्डनेस किस से मेजर करते हो, तो आप टिक करेंगे कि मो स्केल। मो स्केल जो है बेसिकली यूज़ होता है हार्डनेस को मेजर करने के लिए। ओके, inertness of the noble metals, basically what does inertness means? Inertness means that that element or that compound is not able to react or participate in a chemical reaction. The noble metals are the group of metals that resist oxidation and corrosion in the moist air. Noble metals are not easily attacked by the acid. आपके जो नॉबल मेटल्स हैं वो कोरिजन जो है वो आपका जो नॉर्मल जंग लगना है वो रेजिस्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन रेजिस्ट करते हैं, और दे आर नॉट ईजिली अटैक बाय द एसिड। अब आप उनके इतने ढीठ होते हैं कि आप उनके एसिड भी डाल दें तो that does not affect easily them. There are some examples of normal metals. There rhodium, palladium, silver, osmium, iridium, platinum, your gold. These all the noble metals, महाराजा metals हैं मेरे मैं इनको कहती हूँ महाराजा metals। गोल्ड हो गया, प्लैटिनियम हो गया, नॉर्मल आपके मेटल से बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू भी है, और फिर वैसे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग ही हैं लेकिन प्राइस भी इनकी दोबारा जो आपके दूसरे मेटल्स हैं उनसे भी सेपरेट है। ओके, इनर्टनेस नोबल मेटल्स की है इसलिए कि वो ऑक्सीडेशन और कोरेजन वगैरह नहीं करते। ओके, आपके कुछ नोबल मेटल्स जो हैं वो यहाँ डिस्कस किए गए हैं डिटेल में। पहले जो है आपका आता है गोल्ड। गोल्ड हैज़ इम्पोर्टेंस इन अवर सोसाइटी। बेसिकली इट्स अ केमिकल एलिमेंट, इट इज़ यूज्ड इन द ज्वेलरी, एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई लस्टर एंड उसकी जो चमक धमक है उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नॉट इन द पाकिस्तान बट इन अदर कंट्रीज़ गोल्ड इज़ ऑल्सो यूज इन द कनेक्शन वायर्स, स्ट्रिप्स वगैरह में, स्विचेस में यूज़ किए जाते हैं ये, एंड इट्स ऑल्सो यूज इन द लैपटॉप एंड कैलकुलेटर। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ दांतों में लगाए जाते हैं ये। गोल्ड इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बिकॉज इट इज़ अ हाई एफिशिएंट कंडक्टर ऑफ द करंट एंड कैन नॉट बी कोरेड। आपका जो गोल्ड है वो जो है बहुत
चीज़ों में यूज़ किया जाता है एज अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। ओके, गोल्ड जो है वो सिम्बलाइज करता है प्योरिटी को, ब्यूटी एंड स्टेबिलिटी को। सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेडल्स, ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स, दे ऑल आर मेड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड। और नेक्स्ट है हमारे पास प्लैटिनियम, दैट इज़ ऑल्सो महाराजा मेटल। प्लैटिनियम जो है हमारा महाराजा है, इसलिए गोल्ड से भी ज़्यादा महाराजा है, बड़े महाराजा हैं ये। प्लैटिनियम वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्लैटिनियम, सॉफ्ट डक्टाइल एंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड रेजिस्टेंस। इट इज़ यूज इन द केमिकल रिएक्शन एज अ कैटलिस्ट। आपके कैटलिस्ट वो चीज़ें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और कैटलिक इन व्हीकल भी यूज़ होते हैं, ये कंबशन के लिए यूज़ होते हैं। और एयर पॉल्यूटेंट को जब आपको रिड्यूस करना होता है तो बेसिकली प्लैटिनियम यूज़ किया जाता है। इसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ मोर देन योर गोल्ड, एंड उसकी जो प्राइस है वो भी गोल्ड से ज़्यादा है, इट इज़ एक्सपेंसिव देन गोल्ड। Your platinum is basically more expensive than gold. Okay, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, लिक्विड मेटल, मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है। मरकरी इज़ द ओनली मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। इट बिलोंग्स टू 6 पीरियड एंड इट हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द मेटल, सबसे कम है उसके अंदर। और अगर जो है इसका एलॉय बनाया जाए किसी मेटल के साथ तो हम उसको कहते हैं अमलगम। ओके, अमलगम जो है वो टिन और मरकरी का जो है वो आपका एलॉय है। ओके हमारे पास लास्ट स्लाइड में है नॉन मेटल्स। व्हाट आर बेसिकली नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स आर नथिंग, दे हैव द एबिलिटी टू easily accept electron। मैंने दो चीज़ें आप याद रखिएगा, metals have ability to easily lose electrons and non metals have ability to accept easily, tendency have they have non metals have tendency to accept electron। उनके पास जो है कैपेबिलिटी होती है कि वो easily greater टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड एट अपर राइट पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजेंस हो गया आपके हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये दीज ऑल आर नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, डल अपीयरेंस होती है इनकी। दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गैसेज, ज़्यादातर जो है वो नॉन मेटल जो है वो गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और 7A ग्रुप जो है नॉन मेटल्स में आ जाता है आपका। और ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड आपका जो मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है दैट इज मर्करी, एंड ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सम नॉन मेटल लाइक सल्फर, फॉस्फेरस, स्लोनियम एंड आयोडीन आर सॉलिड्स। ये जो है वो सारे आपके क्या हैं, सॉलिड हैं। फ्लोरीन जो है वो गैस है, येलो कलर की होती है, नॉन मेटल है ये भी। क्लोरीन इज अ गैस दैट इज ग्रीन एंड नॉन मेटल। आयोडीन इज अ लस्ट्रस पर्पल नॉन मेटल गैस एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। डायमंड क्या है, हालांकि मेटल नहीं है लेकिन दिस इज योर हार्डेस्ट मेटल। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। हमने रिएक्टिविटी डिस्कस की, केमिकल रिएक्टिविटी एंड ऑल दीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में जो है उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है और किस तरह जो है वो इफ़ेक्ट करती है। आयनाइजेशन पावर जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रही होती है आपकी। और नॉन मेटल की जो आपके मेटल्स हैं उनके पास आयनाइजेशन एनर्जी की पावर होती है, और आपका जो नॉन मेटल्स हैं उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं आपकी द एबिलिटी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजीली। नॉन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं इन चीज़ों को। और आपकी जो रिएक्टिविटी है एज कम्पेयर हेलोजन की जो रिएक्टिविटी है वो भी डिफरेंट होती है। नॉन मेटल्स में आते हैं ये सारे रिएक्टिविटी इसकी हेलोजन्स की, तो हर हेलोजन की भी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे कि आपका हेलोजन्स में जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे आपकी रुबीडियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गई, ये सारी जो है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी भी जो एक्टिविटी है, जबकि जैसे कि नॉन मेटल्स में आते हैं इनकी भी जो है पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग होती है, इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ आएगा।
Thank you so much for watching.